सम्माननीय शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, आज के इस कालखंड में पुनः मैं आप लोगों को सुविधाजनक ढंग से हम अपनी शिक्षक डायरी किस तरह से लिख सकते हैं जिससे कि हमको एम शिक्षा मित्र के वर्जन 12.8 पर उपलब्ध समर्थन फॉर्म को हम आसानी से भर सकें। साथ में जहां हमको आवश्यक हो या हमको कोई जानकारी मांगी जाती है हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत, तो हम उस जानकारी को दे सके। तो इस तरह साथियों मैंने एक ऐसी डायरी का निर्माण किया है जिसके लिखने पर हमें अन्य किसी भी तरह के रजिस्टर को बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। सारी जानकारियां हम कहीं भी कभी भी हम यहीं से दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास सारा रिकॉर्ड होगा। साथियों, चूंकि आप देख रहे हैं मेरे पीछे इस तरह ग्रीन बोर्ड पर मैंने उस डायरी के समस्त खंडों को खींच करके रखा है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ बहुत सारे खंड कॉलम हैं तो इनको भरने में काफी वक्त लगेगा। तो साथियों, वैसा बिल्कुल नहीं है, केवल आपको ये खंड या कॉलम एक बार खींचने की आवश्यकता है। अभी मैं आपको सबसे पहले जो मेरे स्वयं के द्वारा खींची हुई डायरी है उस डायरी को दिखाऊंगा और हम किस तरह से बना सकते हैं वह बताऊंगा। और फिर साथियों, हम प्रतिदिन बहुत संक्षेप में डायरी को भर लेंगे और जो डायरी भरेंगे उसके आधार पर हम समर्थन फॉर्म भर पाएंगे। एक सुविधा यह होगी साथियों कि जो समर्थन फॉर्म में हम जानकारी देंगे उसका लिखित जो संधारण है वो हमारे पास में भी रहेगा। तो साथियों, चलिए देख लेते हैं हम डायरी को, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं मेरे द्वारा जो बनाई गई जो शिक्षक डायरी है उस पर। इसके पश्चात मैं आप लोगों को यहाँ जो दिए गए कॉलम है प्रत्येक कॉलम या खंड को समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं उस डायरी को जिस पर कि मैंने खंड या कॉलम बनाकर रखे हैं। आपको एक बार उन खंडों को कॉलमों को बता देता हूँ। देखिएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरे खंडों को। और साथियों, जो ये खंड या कॉलम मैंने बनाए हैं चूंकि इनको हम ग्रीन बोर्ड पर समझेंगे, केवल मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने इस तरह से खंड या कॉलम बनाए हैं। और यहाँ पर देखिएगा, ये मैंने पूरी डायरी में जो खंड है उनको खींच लिए हैं। साथियों, यहाँ पर मैंने क्या किया है कि यहाँ अतिरिक्त मैंने जो कुछ स्लिप है, मतलब कहना चाहिए एक पट्टी सी काट करके अलग से चस्पा कर दिया है, चिपका दिया यहाँ पर। और यहाँ पर परमानेंट एक बार जो है मैंने जानकारी लिख दी है। अब बार बार इस जानकारी को लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हम केवल क्या करेंगे, आगे पन्ना पलटते जाएंगे और ये खंडों को स्केल के साथ खींच लेंगे और जानकारी को हम बड़े आसानी से भर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार साथियों, अंत तक इस प्रकार हम जो पृष्ठ है उनको पलटते जाएंगे, खंड खींचते जाएंगे और दिनांकवार जो जानकारी है उसको भरते जाएंगे। इसमें कहीं कोई असुविधा की बात नहीं है और हम चाहे तो इसको हम ऐसा मोड़ भी सकते हैं। अब साथियों, मैं आपको पुरानी डायरी अर्थात जो ओल्ड डायरी मैंने आपको बताई थी उसके बारे में भी आपको संक्षेप में बता देता हूं। तो साथियों, आप यहाँ पर देख रहे हैं उस ओल्ड डायरी को जिसकी मैंने कॉलम खंड यहाँ पर खींच के रखे हैं। चूँकि साथियों मैं पूरे माह के लिए खंड खींच लिए थे, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं क्रमांक, दिनांक एवं दिन, छात्र छात्रा, अभिभावक का नाम, ठीक है, अभिभावक का मोबाइल नंबर, ठीक है यदि हो तो, और छात्र द्वारा किए गए कार्य लर्निंग आउटकम्स। इसमें 4 खंड थे, डिजिटल वीडियोज, दत्ता उन्नयन वर्कबुक या पाठ्य पुस्तक, फिर रेडियो, स्कूल व दूरदर्शन, ठीक है, फिर अन्य कार्य। और यहाँ पर आप देख रहे हैं शिक्षक द्वारा संबंधित कार्य के अंतर्गत छात्र या अभिभावक से चर्चा एवं दिए गए सुझाव, फिर दिया गया गृह कार्य को चेक किया हाँ या नहीं, ठीक है। इसके पश्चात शिक्षक द्वारा किया गया अतिरिक्त कार्य और यहाँ पर शिक्षक हस्ताक्षर। तो साथियों, ये मैंने खंड बनाए थे क्योंकि इन खंडों में जो जानकारी हम भरते थे उस जानकारी में से वर्तमान में जो एम शिक्षा मित्र का वर्जन 12.8 है, उस 12.8 वर्जन पर जो समर्थन फॉर्म है शिक्षकों के लिए उसमें बहुत कम ही जानकारी हम यहाँ की दे पा रहे थे। इसलिए साथियों, मैंने ये नई डायरी तैयार की है और इसके माध्यम से हम आसानी से अब उस समर्थन फॉर्म में जानकारी भर सकते हैं या अन्य जगह पर भी हम जानकारी दे सकते हैं। और हमारे पास में हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत एक रिकॉर्ड होगा और हम कहीं पर भी उस जानकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो चलिए अब सीधे चलते हैं ग्रीन बोर्ड के ऊपर और वहीं से मैं आपको एक एक खंड के बारे में जानकारी देने का प्रयास करता हूं। तो साथियों, अभी आपने देखा कि मैंने अपनी डायरी में किस तरह से खंडों को खींच लिया है और अलग से पेज जोड़ करके वहां कॉलम बनाए हैं और जो पृष्ठ है उसमें केवल
स्केल की सहायता से, रूल की सहायता से हमको कॉलम खींचना है और जानकारी भरना है। तो चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पर प्रत्येक खंड कॉलम को। ऊपर आप देख रहे हैं हमारा घर, हमारा विद्यालय, सत्र 2020-21। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ साथियों शीर्षक दे दिया है सुविधाजनक ढंग से कैसे लिखे शिक्षक डायरी। यहाँ आप चाहे तो अपने विद्यालय का नाम, जन शिक्षा केंद्र, जनपद और जिला शिक्षा केंद्र का नाम लिख लें। ठीक है, अब यहाँ देखिए साथियों, कुल मैंने यहाँ पर 26 खंड खींच कर रखे हैं और 26 खंडों में विशेष तौर से ये 4-5 खंडों में ज्यादा हमको जानकारी भरने की आवश्यकता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 खंडों में। इसके अलावा साथियों यहाँ पर आपको केवल टिक मार्क या हाँ या नहीं में जानकारी लिखनी है। ठीक है, जिससे कि हम समर्थन फॉर्म भर पाएंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो देखिएगा, सबसे पहला कॉलम यहाँ पर दिनांक और दिन का है, हम यहाँ लिख लेंगे। इसके पश्चात यहाँ पर 4 खंड दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4। इसमें है आज दिवस की विषय वस्तु, मतलब जिस तारीख की डायरी हम लिख रहे हैं उस तारीख की डिजिलैब वीडियोस की जो विषय वस्तु क्या थी, अर्थात जो वीडियो आए थे वो वीडियो किस विषय वस्तु पर आए थे, उसको यहाँ हमको लिख लेना है। इसके बाद रेडियो स्कूल के अंतर्गत कौन सी विषय वस्तु थी, है ना, किस बारे में रेडियो स्कूल में बताया गया, उसको हम लिख लेंगे। इसके पश्चात दक्षता उन्नयन की वर्क बुक, हिंदी और गणित, ठीक है, उस पर रेडियो में जो बताया गया वो, और साथ में साथियों जो हम लोगों को टाइम टेबल दिया गया, साप्ताहिक टाइम टेबल, ठीक है, उस साप्ताहिक टाइम टेबल के अनुसार दक्षता उन्नयन की वर्क बुक पर हमको कौन सी वर्कशीट बच्चों को हल कराना है, उसके बारे में हम यहाँ जानकारी भर सकते हैं। आगे साथियों यहाँ पर अकादमिक पाठ्यक्रम की बात करें तो अकादमिक पाठ्यक्रम में हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण विषय के अंतर्गत बच्चा जो कुछ करता है उसका विवरण हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो साथियों ये यहाँ पर हो जाएगा आज दिवस की पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु। ठीक है, यहाँ हो जाएगा, बस हमको इतना भरना पड़ेगा प्रतिदिन। और साथियों पुराने डायरी में भी हम ये भरते थे। इसके पश्चात बात आती है यहाँ पर संपर्क किए गए विद्यार्थियों या पालकों के नाम। साथियों हम उन बच्चों के नाम लिखेंगे जिनसे हम प्रतिदिन संपर्क करेंगे। जैसा कि हमको दिशा निर्देश दिया गया है कि हम फोन के माध्यम से कम 5 विद्यार्थियों से संपर्क करें और व्यक्तिगत रूप से भी कम 5 विद्यार्थियों से हम प्रतिदिन संपर्क करें। तो साथियों यहाँ पर संपर्क किए गए पालकों या विद्यार्थियों के नाम, यदि हमको विद्यार्थी नहीं मिल पाता है या पालक मिलता है तो या हम फोन से जब चर्चा करते हैं और पालक ही फोन उठाता है, ठीक है, तब हम पालक का ही नाम लिख लेंगे। तो यहाँ पर उनके नाम आ जाएंगे। साथियों यहाँ पर दूसरा खंड जो है कि जिन बच्चों से या पालकों से हमने संपर्क किया है तो क्या उनसे व्यक्तिगत किया है या हमने उनसे फोन पर किया है। तो फोन के लिए साथियों आप एक लिख लें आगे। जैसे हमने यहाँ बच्चे का नाम लिख लिया, यहाँ पर अमित लिख लिया मान लो, तो यहाँ अमित लिख लिया। अमित से जो हमारा जो संपर्क हुआ फोन के माध्यम से हुआ या व्यक्तिगत हुआ, तो फोन से हुआ साथियों तो यहाँ पर एक लिख लेंगे। और यदि मान लो आप उसके घर जाकर व्यक्तिगत रूप से उससे मिले हैं तो यहाँ पर पी लिख ले, पी का मतलब पर्सनल हो जाएगा। ठीक है, इसके पश्चात देखिएगा यहाँ पर संपर्क किए गए बच्चों का समूह। साथियों समर्थन फॉर्म में प्रति दिवस हमको समूह लिखने की आवश्यकता है, अर्थात जिन बच्चों से हमने संपर्क किया है वो बच्चे किस समूह में हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 खंड बना लिए गए हैं, अंकुर समूह, तरुण समूह और उमंग समूह। साथियों ये माध्यमिक शाला के जो शिक्षक साथी हैं वो उमंग समूह लिखेंगे, जबकि प्राथमिक शाला के शिक्षक साथी केवल 2 खंड बना लेंगे, अंकुर समूह और तरुण समूह। दूसरी बात, जो शिक्षक साथी कक्षा 1 और 2 पढ़ाते हैं तो उनको समूह लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कक्षा 1-2 में समूह है नहीं। ठीक है, तो साथियों यहाँ तक मैंने आपको जानकारी बता दी। अब देखिएगा आगे जो यहाँ पर खंड दिए गए हैं, कुल 11 खंड है साथियों, और 11 खंडों में केवल हमको टिक मार्क करना है या हाँ या नहीं में जानकारी लिख देना है, जिससे कि हमको जानकारी हो जाए कि बच्चे ने काम किया है या नहीं। यहाँ पर देखिएगा बच्चे के द्वारा किया गया कार्य, हाँ या नहीं में। ठीक है, अब बच्चे के द्वारा कौन कौन से कार्य किया जाना है, यहाँ देखिएगा डिजिलैब वीडियोस। यहाँ हमने जो विषय वस्तु आई थी डिजिलैब वीडियो की उसको लिख लिया है, और इस पर बच्चे ने काम किया है या नहीं किया है, तो यहाँ पर किया है तो हाँ, नहीं किया है तो नहीं। इस तरह रेडियो स्कूल में जो प्रोग्राम आया है उसको बच्चे ने सुना है या नहीं, हाँ या नहीं आ जाएगा। इस तरह दक्षता उन्नयन वर्कबुक पर कार्य किया है, यानी जो वर्कशीट है उन पर कार्य किया है, हाँ या नहीं, तो यहाँ पर कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर पाठ्य पुस्तक पर कार्य किया है बच्चे ने, हाँ या नहीं आ जाएगा। फिर हिंदी का 1 पेज लेखन कार्य किया है या नहीं, ये हमको भर लेना है, क्योंकि हमको समर्थन फॉर्म में हिंदी का 1 पेज लेखन, अंग्रेजी का 1 पेज लेखन और हिंदी सही तरीके से बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है ये जानकारी, और साथ में मौखिक गणित की जानकारी जो है वो हमको वहां समर्थन फॉर्म में पूछी जाती है। इसलिए साथियों यहाँ पर हमने लिख लिया है कि 1 पेज हिंदी का लेखन किया गया है,
हाँ या नहीं। अंग्रेजी का एक पेज लेखन किया गया है, हाँ या नहीं। हिंदी सही ढंग से पढ़ रहा है, हाँ या नहीं। मौखिक गणित पहाड़ा गिनती से संबंधित बच्चा कार्य कर रहा है, हाँ या नहीं। फिर इसके अलावा साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, जो समय विभाग चक्र नियत किया गया है हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत, तो उसमें जो सायंकाल का समय है खेल योग कला या ध्यान का है, तो बच्चे ने उस पर क्या काम किया है उसमें हाँ या नहीं लिखेंगे, और यहाँ चाहे तो रिमार्क में या इसमें लिख सकते हैं कि बच्चे ने ये काम किया है, ठीक है। या यहाँ पर अगर जगह बनती है तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं कि कौन सा कार्य बच्चे ने किया है, या हाँ या नहीं लिख सकते हैं। इसके पश्चात बच्चे ने कहानी सुना है, हाँ या नहीं, ठीक है। यदि मान लो संक्षेप में चाहे तो कौन सी कहानी सुना तो कहानी का नाम लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर मस्ती की पाठशाला के अंतर्गत जो कि प्रत्येक शनिवार को होती है, उसके अंतर्गत बच्चे ने 1 या 2 मिनट का वीडियो या ऑडियो तैयार करके आपको भेजा है, हाँ या नहीं लिख सकते हैं। तो साथियों इस तरह से 11 खंड में केवल हाँ या नहीं ऐसी बातें आपको केवल लिखनी है। इसके अलावा आगे आप देखेंगे तो बच्चों द्वारा किया गया अभ्यास कार्य या आपके द्वारा दिया गया गृह कार्य। तो साथियों अभ्यास कार्य के अंतर्गत भी समर्थन भार में हमको जानकारी पूछी जा रही है। तो यहाँ पर हम 3 खंड देखते हैं। बच्चों को दिया गया अभ्यास या गृह कार्य, यानी बच्चों को दिया गया, हमने क्या अभ्यास कार्य दिए थे, या यहाँ जो अभ्यास कार्य है उसके अंतर्गत बच्चे ने कुछ किया है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम जो होमवर्क या गृह कार्य दिए उसके बारे में लिख सकते हैं, या बच्चे ने जो अभ्यास कार्य किया है उसके बारे में लिख सकते हैं। फिर आपने अभ्यास कार्य को चेक किया हाँ या नहीं, यदि चेक किया तो हाँ और नहीं किया है तो नहीं। और अगला खंड है कि फीडबैक दिया हाँ या नहीं। यदि आपने चेक किया है तो बच्चे को क्या फीडबैक दिया है, यानी बच्चे को आपने बताया है कि नहीं बताया कि उसने कैसा कार्य किया है, कहीं गलती तो नहीं किया है। यदि उसने अच्छा किया है तो उसकी आपने प्रशंसा की होगी, जहाँ सुधार की आवश्यकता है तो वहाँ सुधार के लिए बच्चे को कहा होगा, यही फीडबैक है। तो फीडबैक के बारे में यहाँ हम हाँ या नहीं लिख लेंगे। इसके बाद साथियों अगला खंड क्या है कि छात्रों पालकों को दिए गए सुझाव, ठीक है। साथियों यदि बच्चा यहाँ पर कुछ कार्य नहीं करता है तो इससे संबंधित हम पालकों को या बच्चों को कौन सा सुझाव देंगे उसके बारे में हम जानकर देख सकते हैं, या रिमार्क के रूप में अतिरिक्त कोई बात है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। और अंत में हस्ताक्षर शिक्षक, यहाँ पर हम हस्ताक्षर के लिए खंड रखेंगे और यहाँ पर हम प्रतिदिन हस्ताक्षर कर सकते हैं। तो साथियों देखा आपने, केवल हमको यहाँ पर अधिक जानकारी इतनी भरने की आवश्यकता है, यहाँ केवल हाँ या नहीं लिखने की आवश्यकता है। और हम केवल खंड एक बार बना लेंगे, क्योंकि स्लिप बना लेंगे और स्लिप बना करके इनको हम चिपका देंगे और केवल इसके से खंड खींचते जाएंगे और प्रतिदिन हम भरते जाएंगे। तो साथियों इस तरह से आज के इस कालखंड में मैंने इस शिक्षक डायरी की जानकारी दी है। और एक बात साथियों, यदि आप चाहें तो इस डायरी को बना सकते हैं, या आप किसी अन्य तरीके से डायरी का लेखन करना चाहते हैं तो आप वैसा भी लेखन कर सकते हैं। जो डायरी मैंने तैयार की है उसके संदर्भ में ही मैंने आपको बताया है। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको काफ़ी उपयोगी लगी होगी। इसी के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूँ। अगले कालखंड में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।